हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या वो गई थी फ्रेश होने, लेकिन वो टॉवल भूल गई थी। तो उसने आरुषि से टॉवल मांगी थी, लेकिन आरुषि उसकी नहीं सुनती। तो आध्या ने उससे कहा था कि अगर तुम नहीं दोगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। देन आरुषि कहती है कि नहीं, आप बाहर मत आइए, मैं टॉवल दे रही हूँ। तो वो टॉवल दे देती है। देन आध्या फ्रेश होकर बाहर आती है। वो एक नज़र आरुषि को देखती है और फिर कहती है, क्या हुआ, कुछ खाओगी या हम कहीं बाहर चले। आरुषि उसे घूर कर देखती है और फिर मन में सोचती है, घूमने ही तो आए हैं, रूम में बैठने थोड़ी आए हैं। आरुषि को रूम में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अपने रूम की आदत हो गई थी। देन आरुषि उठती है और फिर डोर के पास जाती है। तभी आध्या कहती है, कहाँ जा रही हो। आरुषि टर्न करती है और कहती है, क्यों, अब कहीं जाने के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। आध्या कहती है, अरे मैं पूछ रही हूँ, अब क्या तुम बता भी नहीं सकती। आरुषि कहती है, ओह रियली, आप पूछती भी हैं, मुझे लगा कि आप सिर्फ बताती हैं। आध्या कहती है, टोंट मार रही हो। आरुषि कहती है, नहीं मैं टोंट नहीं मार रही, आपको ऐसा लग रहा है। आध्या कहती है, ओके ठीक है, मत बताओ, लेकिन रुको, मैं भी आ रही हूँ। आरुषि कुछ नहीं कहती। देन आध्या और आरुषि दोनों ही होटल के बाहर आ जाते हैं। होटल के बाहर आने के बाद आरुषि बस चलती ही जा रही थी। आध्या उससे कहती है कि हम कार में नहीं जा सकते, लेकिन आरुषि उसका कोई जवाब नहीं देती। अब आध्या को तो आरुषि को मनाना था, इसी के लिए वो आरुषि के साथ चलती जाती है। अब जबकि आध्या को ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, इसी के लिए वो जल्दी थक जाती है। तो आध्या कहती है, आरुषि प्लीज़ रुको ना, हम कार या टैक्सी में चलते हैं, तुम्हें जहाँ पे भी जाना हो। आरुषि एक बार रुकती है और फिर आध्या की तरफ देखती है और मन में सोचती है, अब मैं दिखाती हूँ, आपने मुझे बहुत परेशान किया है ना, अब मज़ा आएगा। देन आरुषि कहती है तो आध्या एक टैक्सी रोकती है और आरुषि से पूछती है, कहाँ जाना है। तो आरुषि कुछ नहीं कहती। फिर आध्या ड्राइवर को एक जगह का नाम बताती है। वो ड्राइवर कहता है, ओके मैम, और देन वो ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर कहता है, वैसे मैम मुझे लगता है आपकी फ्रेंड आपसे नाराज़ है। आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। ड्राइवर कहता है, ओह अच्छा, बहन है। अब आध्या जैसे ये सुनती है तो वो खांसने लगती है, लाइक और कहती है, बहन बहन नहीं है, वो मेरी वाइफ है। आरुषि आध्या को देखती है और उसे बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो बस विंडो के बाहर देखने लगती है। देन ड्राइवर कहता है, ओह आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा आप दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए मतलब आप दोनों, मतलब शायद नहीं, पक्का ही ये आपकी वाइफ हैं, सो ये आपकी मैडम है। आध्या कहती है देन ड्राइवर कहता है, ओह अच्छा, मतलब आपकी मैडम आपसे नाराज़ है। आध्या कहती है, अरे भैया कितना बोलते हो आप, शांत रहिए ना थोड़ी देर। ड्राइवर कहता है, ओह ओके मैम। तभी आरुषि कहती है, अरे नहीं भैया आप बोलिए। आध्या आरुषि की तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है। तभी आरुषि कहती है, वैसे भैया एक बात बताइए, इन्होंने जब बोला कि ये मेरी वाइफ है तो आपका रिएक्शन वैसा क्यों नहीं था जैसा सबका होता है ये सुनकर। ड्राइवर कहता है, मैम अब अब इसमें मैं या कोई और कौन होता है जज करने वाला, इसमें तो आपकी मर्ज़ी होती है ना कि आपको किसके साथ खुशी मिलती है। आरुषि कहती है, भैया आपकी सोच बहुत अच्छी है, इसे कभी मत बदलने दीजिएगा। ड्राइवर कहता है, लीजिए मैम, हम आ गए आपकी जगह पे जहाँ आपने बोला था।
देन आरुषि उस टैक्सी से बाहर निकलती है और देखती है उस जगह को, और उस जगह को देखकर उसके फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत प्यारे पहाड़ हैं जो कि बादलों को छू रहे हैं। उस ठंडी जगह पर वो गर्म धूप की रोशनी उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रही होती है। देन आद्या उस टैक्सी वाले को पैसे देती है और कहती है थैंक यू, और फिर वो आरुषि की तरफ देखती है। वो देखती है कि आरुषि के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल है। फिर आद्या उसके पास जाती है और बस उसके फेस को ही देख रही होती है। हालांकि आरुषि उस व्यू को एंजॉय कर रही थी, लेकिन आद्या आरुषि के व्यू को एंजॉय कर रही थी। वो उसकी आंखों से वो पूरा का पूरा व्यू देख रही थी। थोड़ी देर बाद आद्या कहती है आरुषि, क्या अब हम चलें? मुझे भूख लगी है और शायद तुम्हें भी लगी होगी। आरुषि कुछ नहीं कहती, वो बस चलने लगती है। आद्या कहती है अरे रुको, और फिर वो उसके साथ साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर वो दोनों लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो बाहर आते हैं और फिर वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। तभी आद्या की नज़र एक फ्लावर शॉप पर जाती है जहाँ पर एक बच्चा फ्लावर सेल कर रहा होता है। तभी वो बच्चा आद्या के पास आता है और कहता है दीदी, ये फ्लावर्स ले लीजिए ना। तो आद्या कहती है अच्छा, और वो क्यों? वो बच्चा कहता है अरे दीदी, आपके साथ आपकी ये ब्यूटीफुल फ्रेंड है ना, उन्हें दे दीजिए। आद्या कहती है अच्छा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? वो बच्चा कहता है अरे दीदी, तभी तो कहा ना, एक ब्यूटीफुल दीदी दूसरे ब्यूटीफुल दीदी को फ्लावर्स दे दो। आद्या हंसती है और उस बच्चे के सर पर रब करती है और कहती है अच्छा बताओ कितने का है? वो बच्चा कहता है 200 का। आद्या कहती है अच्छा, और मैं ये सारे ले लूँ तो वो बच्चा काउंट करने लगता है। तभी आद्या कहती है अच्छा ठीक है, काउंटिंग मत करो, ये लो। और ऐसा कहकर वो अपने वॉलेट से उसे 2000 रुपीज़ दे देती है और सारे के सारे फ्लावर्स ख़रीद लेती है और कहती है तुम पढ़ाई नहीं करते? तो वो बच्चा कहता है हाँ, मैं पढ़ता हूँ ना। तो आद्या कहती है ओके, फिर अच्छे से पढ़ाई करना। वो बच्चा कहता है ओके दीदी, और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब आरुषि ने देखा था कि आद्या ने उसे डबल पैसे दिए हैं, तो उसकी वजह से आरुषि के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो स्माइल आद्या को दिखने नहीं देती। देन आरुषि वहाँ से चलने लगती है और फिर आद्या उसके पास भाग कर जाती है और कहती है ये, और ऐसा कहकर वो फ्लावर्स आगे करती है। आरुषि कहती है क्या? आद्या कहती है ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए, और ऐसा कहकर वो फ्लावर्स आरुषि को दे देती है। आरुषि उसे स्माइल नहीं दिखा रही होती, हालांकि उसके फेस पर एक स्माइल थी। देन वो लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। देन थोड़ी देर बाद आरुषि कहती है यहाँ कोई टेंपल नहीं है क्या? तो आद्या उसकी तरफ देखती है और कहती है ना, बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ सिर्फ तुम जा सकती हो, मैं नहीं। तो आरुषि कहती है अच्छा, और ऐसा क्यों? आद्या कहती है भगवानों पर विश्वास सिर्फ तुम करती हो, मैं नहीं। मुझे तुम भगवानों से जितना चाहे उतना दूर रखोगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा। आरुषि कहती है ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना है। तो आद्या कुछ नहीं कहती, वो बस आरुषि को उस टेंपल में लेकर जाती है। देन उस टेंपल में जाने के बाद आरुषि भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती है। आद्या भी उस टेंपल के अंदर जाती है, लेकिन वो भगवान के सामने बिल्कुल नहीं देखती, बल्कि वो आरुषि के सामने देख रही थी कि आरुषि भगवानों में कितना विश्वास करती है। देन आद्या कहती है अब अगर तुम्हारी पूजा हो गई हो तो क्या हम चल सकते हैं? तो आरुषि कहती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आद्या और आरुषि अपने होटल पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने रूम में जाने के लिए उन्हें लॉबी में से गुजरना पड़ता है। तभी अचानक आरुषि किसी से टकरा जाती है। आरुषि जैसे ही देखती है तो वो कहती है
देव। सामने से देव कहता है, अर्शु तुम यहाँ कैसे? लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, तभी तो देखो ना हम यहाँ मिल गए। देन देव आध्या की तरफ देखता है और कहता है, हेलो मिस आध्या, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आध्या कहती है, आजकल कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस होने लग गए हैं। पहले आपका सरप्राइज़ देना, फिर कोइंसिडेंस। खैर हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, आप बताइए आप यहाँ कैसे? तो देव कहता है, वो मेरी तो एक इधर मीटिंग थी, सो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देन देव आरुषि की तरफ देखता है और कहता है, अर्शु वो क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं यहाँ अकेला आया हुआ हूँ, इसीलिए। आरुषि कुछ बोले उससे पहले ही आध्या उसकी कमर पर हाथ रखती है, तो आरुषि आध्या की तरफ देखती है। देन आध्या कहती है, सॉरी मिस्टर देव, वो क्या है ना कि मेरी वाइफ मेरे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने आई है, ना कि आपका अकेलापन दूर करने के लिए। देन आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, चले वाइफी। देन आध्या और आरुषि वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और देव उधर ही खड़ा रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर बहुत ही ज़ोर से पंच करता है। दूसरी तरफ आध्या और आरुषि जब रूम में आते हैं तो आरुषि कहती है, ये क्या था और आपने ऐसा क्यों किया? उसे बुरा लगा होगा। आध्या कहती है, सॉरी आरुषि, लेकिन उसे कोई बुरा नहीं लगा है, तुम कब समझोगी? देन आरुषि वहाँ से जाने लगती है। आध्या कहती है, आरुषि प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी। वो देव, उसी ने सब कुछ किया है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? कोई बात नहीं, तुम ये देखो। और ऐसा कहकर वो उसे अपना फ़ोन दिखाती है और उसमें वो सब कुछ था देव के बारे में, जो भी उसने अभी तक किया था। कॉलेज में उसका क्रश कौन था, वो इतने दिन कहाँ गायब था, और सबसे मेन कि उसके पास आरुषि की फ़ोटो थी जिसके ऊपर लिखा था, आई लव यू आरुषि, तुम सिर्फ मेरी हो। देन आध्या कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हुआ ही होगा, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करने की सोची, कभी भी नहीं। हाँ माना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है पहले, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने ये सब क्यों किया था। और उस दिन वो ड्रिंक में ड्रग्स मिली हुई थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया था। मेरा विश्वास करो आरुषि, वो देव बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। आरुषि कहती है, अच्छा तो फिर कौन है मेरी दोस्ती के लायक? आध्या कहती है, आरुषि तुम्हें पता है मैंने आज तक जो भी किया वो सब कुछ डंके के चोट पर किया है। मैंने कभी भी पीछे से वार नहीं किया है, जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने किया। और वो देव, वो सिर्फ एक गेम खेल रहा है ताकि वो तुम्हें हासिल कर सके। वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखाया ना, अब तो मानो मेरी बात। आरुषि कहती है, ठीक है मानती हूँ मैं आपकी बात, तो क्या मैं आप पर भी विश्वास करूँ? आपने जो कुछ भी किया क्या मैं वो सब भूल जाऊँ? कैसे भूलूँ आध्या, कैसे? ठीक है माना कि देव अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या आप अच्छे इंसान हो? आध्या कहती है, ओके फाइन, मैंने माना कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना तुम सोचती हो ना उतनी बुरी भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आरुषि कहती है, हाँ। क्या कहा आपने? आध्या कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? आई नो मैंने जितना भी बुरा किया है तुम्हारे साथ वो सब मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अब कुछ अच्छा भी तो कर सकती हूँ ना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो देव से दूर रहो तुम। देन आरुषि कुछ सोचने लगती है। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी करके जाइएगा।
सब्सक्राइब करिए यार जल्दी जल्दी, ताकि हम कुछ न्यू ला सकें। न्यू का मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। वैसे खैर, समझदार के लिए कौन सा इशारा काफ़ी है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।